हेलो, सुपर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की जो मास्टर क्लास है उसके अंदर हम कुछ नए अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने अभी कुछ नए सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंटेशन किए हैं। आपने स्पीड भी उसका चेक किया होगा। रिसेंटली हमने स्पीड के ऊपर भी काम किया है और काफ़ी ऐसे एक दो फीचर हम लेके आए हैं जो पूरे गेम चेंजिंग रहेंगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और हम देखते हैं वो कौन कौन से नए फीचर हैं। लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे, जस्ट ए मिनट। तो जो फर्स्ट हमारा जो फीचर है दैट इज़ एन वीडियो ऑप्टिमाइजेशन। तो हमने जस्ट लाइक ए यूट्यूब हमने वीडियो ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम किया है कि वीडियो पूरा लोड होने की जगह आपका वीडियो जैसे जैसे आप प्ले करते हैं वैसे वैसे वो लोड होता है। इन दैट केस आपका बैंडविड्थ आपके क्लाइंट्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा और वीडियो प्ले की जो स्पीड है, जैसे मान लो जब आप प्ले पे क्लिक करते हैं और जब वो प्ले करने लगती है तो पहले 4 से 5 सेकंड भी लग जाते थे डिपेंडिंग ऑन द वीडियो का जो साइज होता है। अलोंग विद दैट जब आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी उसको ऑप्टिमाइज भी ऑटोमेटिकली करे। दैट मीन अगर आप कोई वीडियो वॉल्ट के अंदर हम अपना जो सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोरेज है वहाँ पे अगर आप अपलोड कर रहे हो तो इन दैट केस आपकी जो वीडियोस की जो क्वालिटी है वो वही रहेगी बट उसका साइज कम हो जाएगा। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, जस्ट ए मिनट। तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद वी हैव एन ऑप्शन वॉल्ट। ओके, एंड जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे अपलोड का फीचर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ वीडियो होगी, लेट मी चेक। तो यहाँ पे देखिए ये वीडियो है, मास्टर क्लास का भी है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि वीडियो यहाँ पे जैसे ही मैं प्ले करूँगा इमीडिएटली वो प्ले हो रही है। दैट मीन अगर आप इसका स्क्रॉलिंग का ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे पूरा ऑटोमेटिकली यूट्यूब के जो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमने कुछ ट्राई किया है इसके अंदर, फॉर दैट वीडियो जैसे जैसे आप प्ले करेंगे वैसे वैसे वो फाइक्नॉइज होगी, वैसे वैसे उसका लोडिंग प्रोसेस होगा, सो दैट इमीडिएटली बैंडविड्थ नहीं यूज होगा और आपका वीडियो स्लो नहीं होगा और उसका जो प्लेइंग स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अलॉन्ग विद दैट जब आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो, ठीक है, तो इन दैट केस वीडियो अपलोड के टाइम भी उसको ऑप्टिमाइजेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है विदाउट लूजिंग द क्वालिटी। सो ये हमारा फर्स्ट एक फीचर था। सेकंड फीचर है हमारा इसके अंदर जो हमने लॉन्च किया है दैट इज सब डोमेन फॉर वॉल्ट। तो अभी तक क्या आ रहा था कि डायरेक्टली वॉल्ट पे आ रहा था। अगर आपको डायरेक्टली इसका लिंक चाहिए, अगर यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे गेट लिंक, तो गेट लिंक पे मैंने क्लिक किया एंड नाउ ओपन दिस वन। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टोरेज सब डोमेन आ रहा है। यहाँ पे कुछ एक चीज़ें टेक्निकल्स है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब सब डोमेन्स के ऊपर हम कोई चीज़ फैच करते हैं तो वहाँ से भी हमें स्पीड एनहांसमेंट मिलता है। तो हमने क्या किया कि एक ऑटोमेटिकली एक सब डोमेन सेटअप कर दिया है स्टोरेज के ऊपर, सो दैट वहाँ पे हमें थोड़ा और भी स्पीड मिले। अलोंग विद दैट आप अगर इसी को एम्बेडेड करना चाहते हैं कहीं भी लैंडिंग पेज के अंदर तो सिंपली हमने वो भी ऑप्शन दिया है। गेट लिंक पे आपको क्लिक करना है तो वो लिंक आपका कॉपी हो गया। नाउ जस्ट गो टू द लैंडिंग पेज, लीड जनरेशन में आपको जाना है एंड वहाँ पर आपको कोई भी एक बिल्डर पे जाएंगे हम। आई विल टेक एनी ऑफ द लैंडिंग पेज। तो हमारे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें मतलब कि डायरेक्टली वीडियो हम कैसे एम्बेडेड कर पाएँ इसके अंदर, तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं एक यहाँ पे सेक्शन बना लेता हूँ, जस्ट ए मिनट, ठीक है। और यहाँ पे रो बना लेते हैं, दिस इज़ 1 रो एलिमेंट। यहाँ पे हम वीडियो ऐड कर देते हैं। तो वीडियो पे क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाएंगे, एडवांस पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन है, यूट्यूब का वीमियो HTML कोड। तो वहाँ पे आपने जो कोड कॉपी किया है, URL कॉपी किया है, सिंपली आपको पेस्ट करना है।
तो डायरेक्टली वो वीडियो आपका एम्बेडेड डायरेक्टली यहाँ पे हो जाएगा। तो मेरे पास काफ़ी बार ये डाउट्स आ रहे थे टीम के पास भी कि हम वोल्ट के ऊपर कर रहे हैं तो डायरेक्टली कैसे लें। तो सिंपली आपको करना क्या, वहाँ से गेट कोड गेट लिंक पे आपको कॉपी कर लेना है उसका URL वीडियो का, एंड यहाँ पे HTML कोड पे जाना है। अपलोड वीडियो का भी ऑप्शन है, यूट्यूब, वीमियो एंड HTML कोड। तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको वो URL पेस्ट कर देना है, तो डायरेक्टली जो वीडियो है यहाँ पे आपका एम्बेडेड हो जाएगा, एंड डायरेक्टली यू कैन सी द quality and not compromise in that, the quality is remain same। along with that जो इसकी जो स्पीड है प्ले होने की वो सब कुछ वहाँ पे एनहांस हो चुकी है। ओके, सो होपफुली दीज आर द बेस्ट फीचर वी हैड एम्बेडेड इन दैट। आफ्टर दैट हमने क्या किया है कि अभी जैसे हमारे कुछ एक क्लाइंट्स हैं जिनके 50+ कोर्सेज है कम्युनिटी के अंदर, तो उनके क्लाइंट्स को इशू आता है कि हाउ दे विल एबल टू सर्च द कोर्सेज। तो उसके लिए हमने क्या किया कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो कम्युनिटी के अंदर लॉगिन होंगे तो वी हैड इम्प्लीमेंटेड वन ऑप्शन द सर्च। तो कोर्स जब वो चेक कर रहे हैं, ये वाला कोर्स है, तो यहाँ पे हमने सर्च का ऑप्शन दे दिया। तो क्या होगा कि डायरेक्टली वो कोर्स का नाम डालेंगे, एंटर करेंगे, तो वो कोर्स इमीडिएटली उनको शोकेस कर जाएगा। सो दैट रैंडमली लॉन्ग प्रोसेस था कि जब आपके कोर्सेज ज़्यादा हो जाते हैं तो इट इज़ एन UI इंटरफेस की बात करें तो यूज़र के लिए काफ़ी इजी होना चाहिए, तो उसी के लिए हमने ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर देती है, सो दैट आपके यूज़र के लिए काफ़ी इजी हो कोर्स को सर्च करना। ओके, तो अलॉन्ग विद दैट हमने कस्टम फील्ड के अंदर काफ़ी काम किया है इस बार। कस्टम फील्ड के अंदर हमने एक तो चीज़ दिया है डिस्क्रिप्शन का। कस्टम फील्ड क्या है कि जब हम एक फॉर्म के अंदर कोई भी कस्टम फील्ड ऐड करते हैं तो हमारे पास रिक्वायरमेंट था कि हम कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, हम उस कस्टम फील्ड की डिस्क्रिप्शन में कुछ देना चाहते हैं ताकि पता लगे कि क्या करना है, तो हमने वो ऐड कर दिया है। वो कैसे काम करता है, लेट मी शो यू। कि हम जब भी सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं फील्ड्स में, एंड देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ एडिशनल फील्ड्स। तो जैसे मान लीजिए कि ये कस्टम फील्ड है, तो एडिट पे क्लिक करेंगे तो देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए आर यू ए डिसीजन मेकर, रिप्लाई यस और नो। ठीक है, तो मैंने ये डिस्क्रिप्शन इसमें दे दिया। अब होगा क्या, जहाँ भी ये आपका कस्टम फील्ड फॉरम में यूज होगा उसके नीचे में ये डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली वहाँ पे मेंशन होगा, सो दैट एक यूज़र इंटरफेस है वो सही होगा। अगर आप चाहते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन देना उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में डिटेल में आपके क्लाइंट्स को बताना, तो वो चीज़ आप इजीली अभी कर पाएंगे। तो जस्ट लाइक लेट मी शो इफ हैव एन ऑप्शन, वेबसाइट फॉर्म पे जाते हैं। ओके, तो मैं मान लीजिए यहाँ पे एक कस्टम फील्ड चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आर यू डिसीजन मेकर, यहाँ पे रिप्लाई येस और नो जो मैंने दिया था वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इस कस्टम फील्ड के डिस्क्रिप्शन को। सो दैट लेट मी शो यू द फॉरम आल्सो। तो जब आपका फॉरम ओपन होगा तो ये तो लेबल हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया, एंड आफ्टर बिलो दैट जो भी आप डिस्क्रिप्शन देंगे उस कस्टम फील्ड के बारे में वो आपका यहाँ पे शोकेस होगा आपके क्लाइंट्स को। तो वो काफ़ी इजी रह जाता है। ये एक एग्जांपल है, तो आप इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन के रूप में इसको यूज कर पाएंगे। अनदर हमारा अपडेट है कस्टम फील्ड के अंदर वर्कफ्लो के अंदर। सो ये डिप्लॉय आज आई थिंक हो जाएगा, लेकिन मैं आपको शोकेस कर देता हूँ फिर भी कैसे काम करेगा ये। देखिए अभी तक क्या होता था कि जैसे हम कोई फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म बनाते वक्त हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम मल्टीपल, जस्ट ए मिनट लेट मी शो यू। हम फॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पे हम मल्टीपल ऑप्शन लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक फॉर्म बना है डाउनलोड फ्री चेकलिस्ट।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्रेफर कंट्री टू स्टडी इन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, साइप्रस, यूरोप एंड अदर। तो होगा क्या कि कस्टम फील्ड हमारा वर्कफ्लो में आने के बाद उससे क्या है कि जो कस्टम वैल्यू है उसके बिहेवियर के ऊपर, कि मान लो किसी ने कनाडा पे क्लिक किया है तो आगे क्या जाना चाहिए, वो चीज़ आप डायरेक्टली यहीं से कर पाएंगे। लेट मी शो यू। मान लीजिए कोई भी फॉर्म है, उसके ऊपर अपनों ने ये ट्रिगर लगाया है। यहाँ पे देखिए प्लस का आइकन है, उस पर क्लिक करना है, एवेल्यूएट ए कंडीशन। अब यहाँ पे आपको कस्टम फील्ड दिखेगा, इट विल बी डिप्लॉयड टुडे ओनली। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि जो जो कस्टम फील्ड आपके हैं वो आप चूज कर पाएंगे और उनके अकॉर्डिंग मल्टीपल कस्टम फील्ड भी यूज़ कर पाएंगे। अगर उसका वैल्यू ये है एंड उसका वैल्यू ये है, अगर सभी की कंडीशन मैच होती है तो येस और नो हो जाएगा, अगर किसी एक की भी कंडीशन मैच होती है तो येस और नो हो जाएगा। तो उस तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, ये काफ़ी डिमांडिंग था और हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट भी सभी की आ रही थी कि आपने देखा, मान लीजिए कि अगर किसी ने चूज़ किया कनाडा एंड सेकंड ऑप्शन चूज़ किया स्टूडेंट, तो हम हमारा वर्कफ्लो बनाते हैं कि अगर कनाडा है और कंट्री और उसके बाद प्रोफाइल के अंदर स्टूडेंट है तो कौन सा वर्कफ्लो ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है, या उसको क्या मैसेज जाना चाहिए या किसी टीम को असाइन होना चाहिए, आगे का वर्कफ्लो आप डिसाइड कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि उसका है कनाडा और प्लस वर्किंग पर्सन है तो उसका क्या जाना चाहिए। इस तरीके से आप चेंजेस कर पाएंगे यूजिंग दैट वर्कफ्लो इन कंडीशन और इन वर्कफ्लो। तो कस्टम फील्ड को यूज़ कर वर्कफ्लो के अंदर एज ए कंडीशनर आप ये सब पैरामीटर चेंज कर पाएंगे और ये काफ़ी गेम चेंजिंग भी रहने वाला है। सो दैट हमें क्या होगा कि पूरा जो वर्कफ्लो है उसको मैसेज भी भेजना है तो उसके अकॉर्डिंग अपने सेंड कर सकते हैं। अगर नर्चरिंग करना है तो कनाडा वाले को कनाडा का जो वर्कफ्लो है या जो नर्चरिंग सिस्टम वहाँ पे हम मूव कर सकते हैं। होपफुली आज ये डिप्लॉय हो जाएगा, सो दैट आफ्टर दैट यू कैन यूज़ दैट, और रियल केस स्टडी उसके बाद मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। अनदर वन इज़ कस्टम फील्ड के अंदर हमने फ़िल्टर ऑप्शन भी लिया, ये काफ़ी डिमांडिंग भी था। अभी क्या है कि लीड मैनेजमेंट में जब आप जाते हैं तो हमने यहाँ पे एक फ़िल्टर का ऑप्शन दिया है और काफ़ी रिक्वेस्ट था कि हमें कस्टम फील्ड के बेस के ऊपर भी काफ़ी कुछ चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे देखिए, अगर एंड के अंदर कस्टम फील्ड है तो जितने भी आपने कस्टम फील्ड बना रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप चेंज कर पाएंगे। देखिए मान लीजिए डिसीजन मेकर है, आर यू डिसीजन मेकर इज, तो क्या होना चाहिए कस्टम फील्ड के अंदर। अगर इम्पेटी है तो क्या वो वाला डाटा आपको शो कर देगा। अगर कंटेंट, अगर ये वाला है कंटेंट तो उस तरीके का डाटा आपको शोकेस कर देगा। सपोज कीजिए हम यहाँ पे चेक करते हैं फ़िल्टर के अंदर एंड यहाँ पे मेरा एक फील्ड है लोन अमाउंट, ठीक है, मैंने यहाँ पे चूज़ किया और यहाँ पे इट्स नॉट इम्पेटी। तो जो भी जिसके लोन जो अमाउंट है वो अगर इम्पेटी नहीं है वो दिखाएगा। अप्लाई पे मैं क्लिक करता हूँ, देन इट विल बी शो मी दैट वन रिकॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे वो रिकॉर्ड आ जाता है। ओके, और इसी तरीके से मैं मल्टीपल भी ऑप्शन दे सकता हूँ एंड लाइक दिस, लाइक, तो यहाँ पे अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैंने लोन अमाउंट को भी चूज़ किया है एंड सर्विस यू आर यूजिंग को भी चूज़ किया है। तो दो फिल्टर मैंने यूज़ किए हैं, मैं अप्लाई करूँगा तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि मुझे पूरा एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस मिल जाएगा। इसका यूज़ कैसे होता है कि कस्टम फील्ड है, आपने जो जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग अगर डीप रिसर्च करना चाहते हैं अपने पूरे क्लाइंटेज का, लीड का, कॉन्टेक्स्ट का, तो वो आप इजीली अब कर पाएंगे। तो ये काफ़ी टाइम से हमारे पास इंक्वायरीज आ रही थी कि इस तरीके का फ़ीचर हमें चाहिए, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा इसको, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है एंड इट विल बी हेल्प यू लॉट टू मैनेजिंग ऑल योर लीड्स वेरी इजीली। तो यहाँ पे अगर आपको क्लियर करना है तो क्लियर आर कर सकते हैं। तो उसके बाद सर्विस यू आर यूजिंग
तो कंटेन कर सकते हैं वहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सिस्टम काम करेगा। होपफुली आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे जो न्यू अपडेट्स आए हैं, एंड मोस्टली द कस्टम फील्ड वर्कफ्लो जो काफ़ी गेम चेंजिंग रहने वाला है। होपफुली आपको ये फीचर काफ़ी अच्छे लगे होंगे। आई विल रिकमेंड कि एक बार इनको गो थ्रू कीजिए, चेकआउट कीजिए। हाँ, ये बीटा वर्जन में है तो हो सकता है कि कुछ बग्स आपको मिले, तो प्लीज़ रिपोर्ट दैम टू अवर डायरेक्टली ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। और आई थिंक कस्टम फील्ड जैसे मैंने आपको बताया कि वर्कफ्लो वाला फीचर जो है वो आज डिप्लॉय हो जाएगा, फॉर दैट यू कैन चेक इट आउट एंड आई विल डेफिनेटली शेयर विद द केस स्टडी हाउ टू यूज़ दैट इन रियल टाइम। एंड अलॉन्ग विद दैट थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कुछ अपडेट्स के साथ या कुछ ग्रोथ स्ट्रेटजी के साथ नेक्स्ट मंथ क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।